हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस आज मैं करवाऊंगी ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ, जिसकी मुझे बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जाना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या है कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं इसी PDF में मिलेंगे, ठीक है। वो चाहे 2022 के हों, ठीक है, या 3 के हों। जो इजीली पेपर्स अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये डाउट मतलब लिखना कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर भी दिखा दो। कोई ज़रूरत नहीं है, इस PDF में 22 का 23 का सब क्वेश्चन पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस PDF में मैंने डाल दिए हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, क्योंकि पिछली बार ये आए थे तो हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चांसेस होते हैं कि इस बार वो चीज़ सेम आए, ठीक है। बट अपना माइंड थोड़ा ऐसा भी बना के चलना कि मे बी ये चीज़ नहीं भी आ सकती, ठीक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आई थी। अब सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2 बार 2 सालों में मैं आपको बोल देती हूँ कि 21, 22, 23 इसमें से 2 सालों में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया है कि हिस्ट्री पूछी गई है इनकम टैक्स की, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने के चांसेस हैं बट कन्फर्म नहीं है। मैं बार बार वो चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बाद में ये बोलते हैं कि आपने ये चीज़ बताई। देखो मैंने ये कोई चीज़ नहीं बता रही, ये सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वैसे भी अगर मेरी वीडियो ना भी आए तो आप प्रीवियस ईयर तो देख के जाते ही हो, ठीक है। तो वो चीज़ अगर वहाँ पे देखते ना वीडियो देखते, ठीक है, मैंने सभी एक ही जगह पे आपको इकट्ठे करके दे दिए हैं, ठीक है। लेटेस्ट भी इसमें ही है सारे के सारे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं से लो, या वैसे भी मिल ही नहीं रहे, किसी भी वेबसाइट से आप देख लो 22 और 23 के नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट नोट्स ऑन पर्सन एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो पर्सन वो वाला पर्सन ही, आपको पता है कि लॉ में पर्सन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। असेसमेंट ईयर की भी अपनी एक डेफिनेशन है, उसके ऊपर नोट बनाना है। रेजिडेंशियल स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसके बारे में पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी जो भी प्रोविजंस है उसको बताना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम और उसकी प्रोविजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन ए में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसलिए आपको दिख रहे होंगे ज़्यादा। इसमें से ज़रूर मैं आपको कह रही हूँ जितने क्वेश्चन सेक्शन ए में लिखे गए हैं तो उसमें से चांसेस मैं आपको कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन तो मैं आपको कह रही हूँ पक्का ही इसमें से कोई ना कोई घूम फिरा के आएगा, या दोनों भी, ये जितने भी लिखे, क्योंकि सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो ही गए हैं। आप अपना सिलेबस निकालो और जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं उसमें से सारे क्वेश्चन एक एक बार तो बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। जो सेक्शन 5 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5th है, ये वाला आपको क्वेश्चन देगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, ये 2023 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसमें से आया हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन में है क्या एंड आपको लिखना क्या इसमें। वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 6 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये बताता है कि इंडिविजुअल को हम नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। अगर एक इंडिविजुअल कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट नहीं है कि इंडिया में, तो वो क्या है, एंड एन इंडिविजुअल इज डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ ही सेटिस्फाई सब कंडीशन। ये दो चीज़ें बोली गई हैं। वो कंडीशंस एक टॉपिक है कि ऐसे वाला नॉन रेजिडेंट वाला, कि अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है और अगर वो मतलब हम उसको मान लेते हैं कि वो रेजिडेंट है पिछले साल में, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं तो उसको बताना है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो वो क्वेश्चन देखो ऐसे आया हुआ है, तो ये लेटेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। तो ये जो सेक्शन ए में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बोले ना, घूम फिर आके क्वेश्चन इसमें से ही आने हैं, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेक्शन बी की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज सैलरी, डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स इन कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कहती हूँ बहुत बार रिपीटेडली पेपर्स में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, 2 सालों से ये जो 2 क्वेश्चन सेम लिखे हैं ना, ऐसे ही आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन जो है अब इस बार भी रिपीटेडली यही दोनों क्वेश्चंस आए, ठीक है। अलग भी हो सकते हैं बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली आ रहे हैं। डिस्कस द टैक्स प्रोविजन रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये वाला क्वेश्चन। एंड एक जो है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ और कंप्यूटिंग फॉर कंप्यूटिंग इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हमने बताने। एंड एक जो क्वेश्चन है डिस्कस मेजर टैक्स प्रोविजन रिलेटेड टू प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से ही आपको घूम फिरा के पेपर में आएगा।
सेक्शन सी की बात करें तो उसमें क्या है कि व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है और उसकी क्या प्रोविजंस, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो कैपिटल गेन वाला चैप्टर है, तो अगर तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसकी प्रोविजंस बताओ, या सीधा आपको कैपिटल गेन पे ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि दूसरा चैप्टर सेक्शन सी में यही है, एंड उसके क्या क्या मतलब कैलकुलेशन, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसको बताओ। मैंने आपको वही कहा था, देखो थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कैपिटल गेन और उसकी मेजर प्रोविजंस क्या हैं। तो मतलब या तो अकेला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ सकता है या सीधा कैपिटल गेन भी आ सकता है, ठीक है, या अकेला अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन है ना, बहुत बार रिपीटेडली आया, इस बार भी चांसेस हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है एंड उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सेक्शन डी की बात करें, रिपीटेडली आया हुआ है क्वेश्चन टीडीएस के ऊपर बहुत बार। आप जब भी देखो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है टीडीएस का, जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ राइट ए डिटेल नोट, एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कैलकुलेटेड, डिस्कस विद एग्जांपल। ये जो पहले दोनों क्वेश्चन है ना, बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन आए हुए हैं, चांसेस है इस बार भी आ जाए। नेक्स्ट देखो क्या है, घूम फिरा के वही है, जैसे ऊपर में क्या है कि वो पूछा है कि कैसे कैलकुलेट होती है, अब इसमें पूछा है कि मेजर टाइप ऑफ डिडक्शंस कौन कौन सी अलाउड होती हैं फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, तो वो आपको बतानी है इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। तो ये थे सेक्शन ABCD के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, एंड ये बहुत बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, आई नो पेपर आने लगा था एंड आपको था कि हम उससे पहले की क्वेश्चंस कर लें। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैंने क्वेश्चंस डाले थे, आपको पता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस वही आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। बहुत बच्चे मुझसे एग्री करेंगे एंड बहुत बच्चों ने मुझे बाद में लिखा भी था कि यस मैम, आपके कारण हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी एप्रिसिएशन भी करो, कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो फिर उस चीज़ के आप ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट आपको अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप बोलोगे कि हमें ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, ठीक है। बट मेरी हमेशा मेहनत मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं आपकी जितनी हो सके मदद करूं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसे लगता है तो आप ज़रूर अपना ओपिनियन दिया करो, ठीक है। बट मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ की आपको एक्सप्लेनेशन दूँ कि ऐसी चीज़ हुई क्यों है, ठीक है। सो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। कोई भी डाउट आता है ना सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, आपका बहुत अच्छा पेपर हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।